चलिए आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। इसमें आपका कुछ फॉर्मूला है जिसका वैल्यू है डिग्री का, जिसको आपको याद रखना है कोई भी मैथ बनाने के। इसमें आपका वही 6 गो एंगल्स है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसमें हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। अगर याद रख सकते तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रख सकते तो उसका भी ट्रिक है, मैं बता दूंगा। तो इसमें क्या है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। इसमें आपको 3 गो वैल्यू को याद रखिए, बाद बाकी वैल्यू उसका जस्ट उल्टा होता है, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। खाली साइन, कॉस, टेन अगर आपको याद है तो आप साइन के उल्टा क्या सेक निकाल सकते हैं, कॉस का उल्टा ये निकाल सकते हैं, साइन का उल्टा आप कोसेक निकाल सकते हैं, कॉस का उल्टा सेक निकाल सकते हैं, टेन का उल्टा कॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू को, आपको ये फार्मूला को याद रखना है, जितना जल्दी याद कर सकते हो वो बढ़िया। अब ये क्या है कि अगर हमको ये याद नहीं हो रहा है या हम किसी कारण से हम ये वाला टेबल को भूल गए हैं तो हम क्या करेंगे, उस समय हम टेबल बना के हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको हाथ से स्पीड करना होगा तब जाके आप कर सकते हैं। इसमें आपको रेशियो यानी रूट ओवर आना चाहिए। क्या कैसे करते हैं हम, तो सिंपल क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट रहेगा, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये लिख लेंगे ये टेबल में। इसमें क्या करना है, हमको पहला जहाँ 0 डिग्री है वहाँ 0/4 से डिवाइड देके रूट लेना है, 1/4 रूट ओवर लेना है, 2/4 का रूट ओवर लेना है, 3/4 का रूट ओवर लेना है और 4/4 का रूट ओवर लेना है। तो इसमें क्या होगा कि 0 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा और 0 का रूट ओवर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। ये हो गया साइन 0 का वैल्यू। उसी तरह रूट ओवर 1/4 करते हैं तो 1 का रूट ओवर 1 हो जाता है, 4 का रूट ओवर 2 हो जाता है तो 1/2 आया। उसी तरह 2 और 4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, जैसे 2 और 4 को काटे तो 1/2 आया। अब ये 1/2 का अगर हम रूट ओवर निकालेंगे तो 1 का रूट ओवर तो 1, लेकिन 2 का रूट ओवर नहीं निकला तो 1/√2। तो उसी तरह 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2। सेम एज √3 का अगर रूट ओवर निकालते तो नहीं निकलता है, इसलिए √3, और 4 का क्या आता है 2, तो √3/2। उसी तरह 4/4 काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट ओवर क्या आ गया 1। तो ये हो गया साइन का पूरा 90 डिग्री तक। अगर हमको कॉस निकालना है तो साइन का उल्टा कर दें, 1 यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री में, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 तो यहीं रहेगा, 1/2 जो है यहाँ आया 0 डिग्री, यहाँ 0 आया। उसी तरह अगर 10 का निकालना है तो 0 को 1 से डिवाइड देंगे तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड देंगे तो √2 कट गया तो 1/√3, 1/√2 1/√2 को डिवाइड देंगे तो कट के 1 आएगा, √3/2 और 1/2 को काटेंगे तो 2 कट गया तो √3/1 यानी √3 हो गया। 1 को 0 से डिवाइड देंगे तो इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइन, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हो गया 10 का वैल्यू। अब रहा बात 3 को, कोसेक, सेक, कॉट। तो कोसेक, सेक, कॉट जो है उसका क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर साइन 0 है तो उसका उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 है तो इसका उल्टा 2, 1/√2 है तो उसका उल्टा √2, और √3/2 है तो उसका उल्टा 2/√3, 1 है तो उसका उल्टा 1 ही होता है, यानी 1 का उल्टा 1। उसी तरह 1 का उल्टा कॉस की जगह, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस का जो भी वैल्यू रहेगा उसका उल्टा कर देंगे तो सेक का वैल्यू आ जाएगा। तो कॉस 1 है तो यहाँ पर सेक 1, कॉस √3/2 है तो सेक का क्या होगा 2/√3, कॉस अगर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा। कॉस अगर 60 का वैल्यू 1/2 है तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री है तो उसका वैल्यू उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली 10 का उल्टा क्या होगा कॉट, तो अगर 0 है तो नॉट डिफाइन, 1/√3 है तो √3, 1 है तो 1, √3 है तो 1/√3 और इन्फिनिटी है तो 0। ये टेबल को आपको बढ़िया से याद कर लेना है ताकि आपको जो भी आप इसके बाद वाला अगर मैथ बनाए तो वो आसानी से और जल्दी जल्दी बन जाए। तो हम मेरा बोलना है कि इसमें साइन, कॉस और टेन ये तीनों को याद रखिए, बाद बाकी ये तीनों जस्ट इसका साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट है। इसको आपको मतलब ये तीनों को आपको याद नहीं करना, आप ये तीनों को याद कर लो, जस्ट उसका जब जरूरत पड़े तो उसका उल्टा कर देना। तो क्या होगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टेन 60 √3, साइन 90 1, कॉस 90 0, टेन 90 नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। तो ये वाला आता है।
चलिए एक्सरसाइज 8.2 इसका पहला क्वेश्चन में आते हैं। लिखा हुआ है इवेलुएट द फ्लोइंग। इवेलुएट द फ्लोइंग में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यानी इवेलुएट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, और बीच में ये वाला जो दिया हुआ वो प्लस। हमको क्या वैल्यू रखना है, इसका वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो अब बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या था। साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर हम ये टेबल पर देखें तो ये टेबल पे आप देख सकते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये साइन 60 के नीचे रख सकते हैं √3/2, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। अब कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या था, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है ना। तो कॉस 30 का वैल्यू भी यहाँ पर हम लिख दें √3/2। नाउ प्लस है तो प्लस साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पर साइन 30 के नीचे 1/2, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। अब कॉस 60 का वैल्यू, अब देखिए कॉस 60 का वैल्यू क्या है, कॉस यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 1/2। तो ये वाला वैल्यू अगर हमको याद रहता तो हम फटाफट लिख लेते। याद आपको करना है इसलिए ताकि जल्दी हो जाए। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को जब 2 से करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम लेना है। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो 4 का 4 टेबल में 1, 1 3 जा 3 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ गया 4/4 n = 1। ये मेरा आंसर हुआ पहला। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 2। मतलब 1 का 2 इवेलुएट द फ्लोइंग वाला था, उसके बाद वाला क्वेश्चन में लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 2 नंबर में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। तो 2 के साथ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि वैल्यू को याद कर लेंगे। याद अगर कर लेंगे तो फटाफट मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 लिखे इंटू tan 45 होता है 1, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था इसलिए 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 को 2 बार करेंगे तो 4, माइनस √3 इंटू √3 2 बार हो गया यानी 3, और 2 जा क्या हो जाएगा 4। क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है ये माइनस है तो हम डायरेक्टली ऐसे करके कट सकते हैं। अब आंसर मेरा क्या आएगा 2 1 जा 2, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 का 3 में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलो उसको याद कर, मैंने याद अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो उसको फिर से एक बार देख के आप लिख सकते हैं। तो cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, यहाँ पर हम लिख दिए cos 45 इज़ 1/√2 बाय, क्योंकि यहाँ पर सेक 30 है तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है cos 30 का ऑपोजिट। तो cos 30 होता है √3/2, उसका ऑपोजिट क्या होगा 2/√3, प्लस कोसेक 30 है, कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 होगा 2/1, कोसेक 30 इज 2/1। नाउ ऊपर वाला जैसा है, यानी इसके बाद वाला प्रोसेस अगर हम करें, ऊपर वाला जैसा है वैसे रख देंगे, नीचे वाला क्या होगा √3/1, यानी √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3। अब क्या करना है √3 और √3 कट गया, यानी √3 का वैल्यू 1 बार में तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 का टेबल में √3 बार में आता है, उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। अब क्या होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब ये अगर 1/√2 ऊपर वाला जैसा है वैसा रख दें, इंटू ये ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे में हो जाएगा 2 + 2√3। तो ये चीज़ तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 × 1 √3। उसी तरह 2 को अगर मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2,
और क्योंकि √2 और √3 अलग अलग है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2√6। ये मेरा इसका मल्टीप्लाई करके आया। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका आया है स्क्वायर, इसके बाद पहले क्या आया था √3 और 2√2 प्लस 2√6, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3/2√2 प्लस 2√6, ये आया। अब इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पर क्या आ गया √3, नीचे में आ गया 2√2 प्लस 2√6 इनटू, अगर यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो 2√2 माइनस 2√6, नीचे में आएगा 2√2 माइनस 2√6। अब इसको सॉल्व कीजिए। √3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आएगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√18। नीचे में क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ऊपर में 2√6 तो ऐसे रह गया, माइनस 2, 18 का जो होता है फैक्टर वो होता है 3 × 3 × 2, और नीचे में क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। इसके बाद क्या करना है 2√6 माइनस, इसमें देखिए 2 को पेयर मिल रहा है, माने ए को पेयर मिल रहा है 3 का, तो ये एक बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3 और अंदर में रह गया खाली ये 2 बाय, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 16, क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ा है, यानी 24 का साइन माइनस है, इसीलिए 16 के आगे माइनस। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2√6 और यहाँ पर आ गया -6√2 और नीचे में क्या होगा -16। अब क्या करेंगे, ऊपर में से 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 कॉमन अगर लिए तो √6 इधर आ गया, -2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो 3√2 और नीचे में क्या आ जाएगा -16। अब 2 से अगर हम काटे 16 को तो यहाँ क्या आता है 8। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को ऊपर ट्रांसफर करें, जैसे माइनस ऊपर ट्रांसफर हुआ तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, यानी माइनस ऊपर ट्रांसफर होने पर हो जाएगा 3√2 पहले, और माइनस दे के आ जाएगा √6 और नीचे में क्या हो जाएगा 8। यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 8.2 एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है कितना आता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कितना आता है। साइन 30 होता है, फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोगों को, साइन 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1 और कोसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, तो अगर साइन 60 √3/2 होता है तो कोसेक 60 2/√3 होगा। सेम एज नीचे आते हैं सेक 30, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का क्या होगा 1/2 और कॉट 45 होता है tan का उल्टा, तो tan 45 अगर 1 था तो कॉट 45 भी 1 ही होगा। अब इसके 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसमें भी 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम अगर लेंगे तो देखिए तीनों अलग अलग है, तो √2, 2, 1 और √3 को मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम आ जाता है, तो हो जाएगा 2√3। 2 और 2 कट गया, √3 × 1 √3 होगा, प्लस 1 का टेबल में जो भी आएगा वो आ जाएगा पूरा 2√3, और √3 कट गया, बचा 2 × 2 क्या हो गया 4, तो -4। उसी तरह नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला √3, 2 और 1 का एलसीएम अगर लेंगे तो 2√3 होगा, √3 कट गया, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 और 2 कट गया, √3 × 1 √3 हो जाएगा, 1 का टेबल में 2√3। अब ये 2√3 ये 2√3 कट गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा
2 को √3 और 1 को √3 यानी 3 को √3 -4। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 को √3, 1 को √3, 3 को √3 और +4, ये आ गए ना। अब क्या करेंगे, अब नीचे में क्योंकि रूट है इसको रेशनलाइज करना है, तो लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो 3√3 -4 बाय 3√3 +4। अब नीचे में +4 है तो हम क्या करेंगे, 3√3 -4 से ऊपर और 3√3 -4 से नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला तो सेम है तो हम लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे में एक वो प्लस एक वो माइनस है तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा इसका आएगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद वाला यहाँ a - b का, यहाँ पर जो है ना a - b ऊपर वाला a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 यानी a इंटू b प्लस b का स्क्वायर बाय, नीचे में क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 -4 4 जा 16। तो उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 -3 2 जा 6 6 4 जा 3 2 जा 6 6 4 जा 24√3 प्लस 16 बाय 27 में से 16 गया 11। अब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 43 -24√3 बाय 11। इस सॉल्यूशन के बाद अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब अब हम इसको अलग अलग या तो सेपरेट कर दें या तो यही छोड़ दें, यही आंसर होगा, तो यही हम छोड़ते हैं, यही मेरा आंसर। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2 का 1 का 5 लास्ट क्वेश्चन है इसका 1 नंबर का। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर भी होल स्क्वायर, प्लस 4 सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 √3/2 होता है तो सेक 30 होगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 होता है 1 तो स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर बाय, नीचे में क्या होगा साइन 30 होता है 1/2, यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, कॉस 30 होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पर आएगा 4 इंटू 4/√3 होता है -1, नीचे में क्या आएगा 1/4 प्लस √3 हो गया 3 और नीचे में 2 2 जा 4। अब क्या करना है, भोजन को देखते हैं कि गलती ये करता है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता है जबकि 5 को 1 से करना है, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। फ्रैक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा हो जाएगा 16, नीचे में बाई 3 माइनस यहाँ पर 1/, यहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4। अब क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम अगर सॉल्व करते तो 1 आता है, तो 1 का यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से हटाए तो 1 1 इंटू 3 क्या आएगा 3। इसके बाद ऊपर में अगर हम एलसीएम लें, ऊपर वाला का अगर एलसीएम ले तो 4 3 जा 12 और 12 और 1 का एलसीएम 12 ही होता है। 4 का टेबल में 12 3 बार में आता है तो 3 इंटू 5 15। उसी तरह 3 का टेबल में 12 4 बार में आता है, 4 इंटू 16 तो हो जाएगा 64, प्लस 12 का टेबल 1 का टेबल में 1 बार में आता है, यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमको
माइनस करना है y। यहाँ क्या आ गया 4/4, 4/4 काट दिए, यानी आ गया 1। अब क्या आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे और 12 माइनस कर देंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा तुम्हारा 9, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पर -12, नीचे में क्या आ गया 12। माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7 और इसको करेंगे तो 60, तो 67/12 और ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी तरह एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 का सारा क्वेश्चन, इन पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और भी अगर किसी को कुछ अगर डाउट होगा तो बोलिएगा जरूर, उसके बाद हम बताते हैं।